आज के समय में काफ़ी लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर्स बनना चाहते हैं। आप इस फील्ड में एक अच्छा डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं और एक अच्छी सैलरी भी कमा सकते हैं कम समय में। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, कैसे आप एक अच्छा डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, वो कौन सी क्वालिफ़िकेशन है और कौन से स्किल होने चाहिए जिसके बेस पे आप एक अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, जो कि आपको प्रोफेशनल तौर पे ज़रूरी भी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि आप जान रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स में दो शब्द पहले आ रहे हैं, डेटा एंट्री। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा डेटा एंट्री क्या है। डेटा एंट्री दोस्तों, कोई भी रो डेटा होता है, कंपनी के द्वारा हमें कई बार वो रो डेटा प्रोवाइड किए जाते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अनऑर्डर में होता है। तो हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन्स करना पड़ता है। वो हमारा डेटा किसी कॉलेज का हो सकता है, किसी बैंक का हो सकता है, या कंपनी का हो सकता है, कस्टमर से रिलेटेड, या किसी कंपनी में प्रोडक्ट बन रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकता है। तो हमें उन डेटा को मैनेज करना पड़ता है एक प्रॉपर अरेंज में, जिसमें ये डेटा होता है कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, कब वो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, ठीक है। इन चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमें उसे मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो डेटा एंट्री में यही नहीं, काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे हमें जो डेटा प्रोवाइड किए जाते हैं उन डेटा को हमें एक डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें हमें अपडेट करना पड़ता है, उनमें अपलोड करना पड़ता है और उन्हें मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। कई बार डेटा में एरर होते हैं, उन डेटा को चेक करना पड़ता है और चेक करके उन्हें करेक्ट करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ कई बार हमें ऑनलाइन डेटा को अपलोड करना पड़ता है, जिसे हम रिकॉर्ड के तौर पे रखते हैं। इसके साथ ही साथ आपको कंपनी पे डेली बेसिस पे न्यू डेटा आते हैं, उन डेटा का बैकअप रखना पड़ता है। और यदि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं तो आपके हाथ में क्या होता है, जो डेटा होता है और इन्फॉर्मेशन, उसे आपको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। आपको ऐसा बना के रखना, डेटा को सिक्योरिटी पासवर्ड लगा देते हैं जिससे कि वहाँ पे आम लोगों की पहुँच ना हो। यदि पहुँच भी हो जाए तो कोई भी पर्सन उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या अपडेट ना कर सके। साथ ही साथ आपको करंट इन्फॉर्मेशन जो डेली बेसिस पे होती है उनमें मिसिंग चीज़ें पता की जाती है और उनको एक अलग शीट तैयार की जाती है। इसके साथ ही साथ डेटा एंट्री में कई बार आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट और स्कैन भी करना पड़ सकता है। ये सब काम इसी में आते हैं। आपको डेटा रिपोर्ट, स्प्रेडशीट एंड डॉक्यूमेंट्स जनरेट भी करने पड़ते हैं और एक्सपोर्ट भी, ठीक है। कई बार जनरेट किए गए डेटा को हमें एक्सपोर्ट करके कहीं सेंड करना होता है, ठीक है। तो ये सब ज़रूरी है। तो ये अभी तक हमने ये जाना कि डेटा एंट्री होता क्या है, ठीक है। अब क्या है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स कैसे बनते हैं, अब ये जानना ज़रूरी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स बनने के लिए आपको दोस्तों ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। आपने यदि हाई स्कूल 12th किया है तो भी आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। लेकिन हाई स्कूल और इंटर आपने किया है तो इस पे आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। आप इसमें 15 से 18 हज़ार तक ही सैलरी प्राप्त कर सकते हैं और आगे भी ग्रोथ होने की थोड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें कम हो जाती है यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन के बाद यदि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर फील्ड में आते हैं तो आपको एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है और आगे में बढ़ने की कई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो आप ग्रेजुएशन में बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, या कोई भी अदर स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। इसके लिए दूसरी स्किल जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास टाइपिंग स्पीड। तो कंपनियां होती हैं, ठीक है, कंपनियां मैक्सिमम जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की हायरिंग करती हैं वो उनके टाइपिंग स्पीड पे, तो वो कितना टाइपिंग स्पीड मांगती हैं, वे जो कैंडिडेट्स होते हैं उन पे रिक्वायर होती है कि 40 से 50 वर्ड पर मिनट उनकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर्स में टाइपिंग स्पीड ही सब कुछ होता है दोस्तों। टाइपिंग स्पीड आपकी वीक है तो आप इस फील्ड में नहीं टिक सकते हैं। तो यदि टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी खासी है, 40 to 50 वर्ड्स पर मिनट है, तो आप आपको इस फील्ड में आ सकते हैं।
दूसरी स्किल की बात की जाए तो आपको सॉफ्टवेयर स्किल की नॉलेज होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर स्किल जैसे कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज, ठीक है, जैसे नोटपैड, पेनपैड, फोटोशॉप, एमएस ऑफिस में जैसे कि आपको पता है एमएस वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट और अदर भी चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। इन चीज़ों को नॉलेज के लिए साथ ही साथ आपको कंप्यूटर कोर्स करना पड़ेगा। तो यदि आपको इस 6 से 12th मंथ के जो है कि कोर्सेज काफ़ी आते हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। और इसमें शॉर्टकट की जब आप कोर्सेज कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको शॉर्टकट की का पता चलता है। शॉर्टकट की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि आपके जो आपके वर्क होते हैं उसमें स्पीड आ जाती है। आपकी जो टाइमिंग आपको 10 मिनट का समय लगती है, वो आप 2 मिनट में कर सकते हैं, 1 मिनट में कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई बार इनरोल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इस कंपनियों के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें कंपनियां द्वारा खुद ही अपने कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दिए जाते हैं ट्रेनिंग को। वो 1 से 1.5 महीने की ट्रेनिंग हो सकती है। उसके बाद तीसरी पॉइंट की बात की जाए, यदि आपके पास सर्टिफिकेट एक है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो आप ऑफकोर्स इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपको सर्टिफिकेट इस प्रकार के होने चाहिए: सर्टिफाइड डेटा एंट्री प्रोफेशनल, सर्टिफाइड डेटा एंट्री ऑपरेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट। यदि आपने ग्रेजुएशन के बाद इस तरह की सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप मल्टीनेशनल में आराम से आप 20 से 25 हज़ार तक की नौकरी स्टार्टिंग में पा सकते हैं और आगे भी आपकी काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया डेटा एंट्री ऑपरेटर्स आप कैसे बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं आप। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे दोस्तों फिर आप लोगों किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोगों का धन्यवाद।